नंबर 5 कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. कहता है कि एक नंबर दिया हुआ है, जैसे पहला पार्ट कहता है 252, कहता है कि इसमें किस छोटा से छोटा नंबर से गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, जिसके कारण हमारा जो नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो हमको दो चीज़ निकालना है, एक तो वो नंबर निकालना है और दूसरा तो आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, हमको प्राइम फैक्टराइज करना है। 252 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करना हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीखे थे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 6 और फिर 3, फिर 7 से करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3। मतलब 252 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं, और पेयर अगर कंप्लीट बन जाता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है। यहाँ हम लोग पेयर बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि 7 जो है वो अकेला बच जा रहा है। 7 अगर अकेला बच जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह नंबर जो है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको 7 का पेयर चाहिए। तो 7 का पेयर चाहिए तो हम 252 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग पेयर बना लेंगे 2 7 और 3, तो इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 252 इंटू 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 3 जा 42। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हमको किससे गुना करना होगा तो 7 से, और इसको गुना करने के बाद इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो 42। ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। इसका सेकेंड पार्ट आपसे कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है 180। तो 180 को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो अब इसका मतलब 180 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो एक पेयर बन गया 2 का, दूसरा पेयर बन गया 3 का, लेकिन 5 यहाँ क्या है अकेला है। तो इसका मतलब क्या है कि 180 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को 180 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ये सारा पेयर कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे 180 इंटू 5 तो ये आएगा हमको 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 30। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा 30। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहता है 1008। ठीक है, 1008। तो 1008 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 0 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे 6 3, 3 से डिवाइड करेंगे 21 सॉरी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब 1008 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका जो फैक्टर्स आया है वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब ये तो पेयर कंप्लीट है, ये भी पेयर कंप्लीट है, ये भी पेयर कंप्लीट है, लेकिन साथ क्या है इनकम्प्लीट है। तो हम क्या करेंगे 1008 में 1008 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7।
तो ये हो जाएगा एक पेयर 2 का, 2 पेयर 2 का, एक पेयर 3 का, एक पेयर 7 का। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे 1008 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हम इसमें किसे मल्टीप्लाई किए 7 से, तो आंसर हो जाएगा 7 एंड 84। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा 84, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट का था 2028। 2028। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 1014, फिर 2 5 2 जा 10, 0 और 7, 507 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग 7 5 12, तो 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27, फिर 3 से कर जाएगा, 5 3 जा 5, 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 से नहीं जाएगा। अब इसमें किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 2 जा 14, 29, 7 से भी नहीं जाएगा। फिर इसमें हम लोग 11 से अगर करेंगे तो 11 से भी नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 13 से, 13 इंटू 13 आएगा। तो इसका मतलब 2028 जो है यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। तो 2 2 का तो पेयर बनता है, 13 13 का तो पेयर बनता है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बनता है। तो इसका मतलब है 2028 में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। तो 2 इंटू 2 पेयर है, 3 इंटू 3 पेयर है, 13 इंटू 13 पेयर है। तो इसका मतलब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2028 इंटू 3, तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट कहता है कि 1458। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। ठीक है, 729 आ गया। तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 3 12 एंड 3 3 जा 9। फिर इसमें 3 से देंगे तो 8 1, फिर इसमें 3 से देंगे तो 9, फिर इसमें 3 से देंगे सॉरी 27, फिर 3 से देंगे 9, फिर इसमें 3 से देंगे तो 3 3। मतलब ये 1458 जो है ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3। तो इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है। इसमें किसका पेयर नहीं है, इसमें 2 का पेयर नहीं है। 2 का पेयर नहीं है, इसका मतलब हमको क्या करना होगा, हमको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू 1458 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर होगा। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 इंटू 1458, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 81। अच्छा 3 3 है ना, 4 लिखा गया, सॉरी। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 27 2 जा 54। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 54, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका लास्ट पार्ट 6 नंबर क्वेश्चन का था। 6 नंबर है 768। 768, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 2 3 जा 6। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 1 9 2। फिर 2 से करेंगे 9 2 जा 18, 6 2 जा, फिर 2 से करेंगे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3।
तो इसका मतलब ये नंबर भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक 3 सिंगल बच रहा है। इसका क्या नंबर आ रहा है? इसका आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 पेयर बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटू 3। मतलब इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इस नंबर में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 2 इंटू 2 चौथा पेयर और पाँचवा पेयर बनेगा 3 इंटू 3। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा।